डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हमने चर्चा कर दिया था मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, उसका कंटिन्यूटी है लास्ट क्लास में। अब पीपीटी में देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल के बारे में 3 पॉइंट्स बताया था। आज से 4th पॉइंट्स हम शुरू करेगा। 4th पॉइंट है पोसेसेस मेटालिक लेक्चर। ये मेटालिक लेक्चर इसमें आप फिजिकली देखने मिलेगा और ओपेक आज 3 शीट, इसमें से आप 3 शीट बना दो, वो ओपेक होगा, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, इट्स नॉट अलाउ लाइट टू पास अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आप देखो इसमें रूम टेम्परेचर में मरकुरी छोड़ के बाकी सब आपका सॉलिड अवस्था में मिलेगा। और नॉन मेटल में देखो फर्स्ट पॉइंट है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। दे आर ब्रिडिल इफ ए सॉलिड भी हो, छोटा सा शेक होने से वो टूट जाता है। दे आर नॉन डक्टाइल, वी कैनॉट डू द एक्सट्रूशन प्रोसेस, नॉट मेक वायर बिकॉज इट इज ऑलरेडी ब्रिडिल। डू नॉट पोसेस मेटालिक लेक्चर, एक लोग कोई मेटालिक लेक्चर वो शो नहीं करता है। ट्रांसपेरेंट एज ए थिन शीट बनाओ, वो ट्रांसपेरेंट क्वालिटी में आ जाता है। सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में अवेलेबल है वो सॉलिड में हो तो सॉलिड, लिक्विड में हो तो लिक्विड और गैसेस फॉर्म में आपका रूम टेम्परेचर में कीप अप कर सकता है। और इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मेटल में मैकेनिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है मटेरियल सब्जेक्ट टू एन एक्सटर्नल लोड में either yield, deform or break depend on the magnitude of the load and nature of the material. Mechanical properties depend upon that we are applying the load, applying the nature of the material, characteristic of material के हिसाब से आपको मालूम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करता है डिफरेंट अपॉन डिफरेंट लोड, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट फंक्शन। इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी में अब देखो इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है, डक्टिलिटी है, ब्रिडिलनेस है और आपका टफनेस है और हार्डनेस है और आपका मैलिबिलिटी है और आपका देखो टेनासिटी है। ये 8 प्रॉपर्टीज़ आपका मेटीरियल मेटल के ऊपर आप आराम से देख सकता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी में। और इसमें आप आगे बढ़ाओ तो आपको देखेगा ये फिजिकल प्रॉपर्टी है और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आपको इसकी वेट है, कंस्ट्रक्शन है, कलर है, कंडक्टिविटी है, मैग्नेटिसेशन है, फिजिबिलिटी है, वो सब मेटल में फिजिकल में भी है। और इसमें मैकेनिकल में है ये जो आर्ट है। और इसमें ये मालूम होना है आपको, आराम से इसको नोट करके फाइल बनाना है। और नेक्स्ट है टाइप ऑफ मेटल। अभी मेटल में आ गया, मेटल की टाइप कौन सा है। एक फेरस मेटल है, दूसरा नॉन फेरस मेटल है। अब देखो फेरस मेटल क्या है, नॉन फेरस मेटल क्या है, ये पहले मालूम होना चाहिए। बेसिकली वी नो, समबडी विल आस्क एनी टाइम एनीवेयर व्हाट इज फेरस मेटल। हमारा स्टूडेंट्स है, हमारा जो विद्यार्थी है, पीछे नहीं हटना चाहिए, सिर झुकाना नहीं पड़ता है। इसलिए आपको अपनी भाषा में समझ में आना है। क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में, कोई भी मीडियम में पढ़ो, ये मेन बात अपना मदर टंग में हर एक डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। वो डेरिवेशन हो, फॉर्मूला हो, आपका थियरम में, जो भी अपनी भाषा में मालूम होना चाहिए। इसलिए हमारा जैसा जो उम्र होने के बाद में भी हम क्यों नहीं भूलता है, क्योंकि हमें जो सिखा हुआ है और इंग्लिश में, बट हमारी मदर टंग में हम इसको समझ कर रखा हुआ है। सो स्टूडेंट, ये ट्रिक आपको यूज़ करना है। वो तो अलग मैं आपको एक वीडियो बना के आपको देने वाला है, व्हाट इज़ द ट्रिक टू कैप्चर द एजुकेशन फील्ड। ओके, कम टू द पॉइंट। सो फेरस मेटल, द मेटल्स कंटेन मेजर पार्ट ऑफ आयरन एंड कंटेन कार्बन। फेरस से बात करें, फेरस आपसे बात करें, देखो हमारे अंदर आयरन और कार्बन है सर। और नॉन फेरस मेटल को पूछो, द मेटल दैट डू नॉट कंटेन आयरन, उसमें आयरन नहीं है, लोहा नहीं है। as base carbon do not have the property of iron, उसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ आयरन नहीं होगा, उसमें कार्बन का मात्रा ज़्यादा होगा। नाउ वी विल टेक द मेटल में
हम बात किया है मेटल में, हमने पहले आपको दिया हुआ है फेरस मेटल। फेरस मेटल में फैमिली मेंबर कौन कौन है देखो, रोट आयरन, कास्ट आयरन, प्लेन कार्बन स्टील, लो अलॉय स्टील, हाई अलॉय स्टील्स, है ना। इसमें रोट आयरन का पहले इसमें पिग आयरन है, पिग आयरन एक बेसिक मटीरियल है, वो मैं आपको पीपीटी में आगे इसका समझाने वाला है। और बी नॉन फेरस मेटल एंड अलॉय में जाको कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लीड है, और आपका मैग्नीशियम है, निकल है, टिन है, जिंक है, कैडमियम है, एंटीमनी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली मेंबर आपका नॉन फेरस में है। और उसके बाद में आता है ऑर्गेनिक मटेरियल, ये प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये सब आपका ऑर्गेनिक मटेरियल में आएगा। तो मैं आपका ये जो एक चार्ट बना के दिया हुआ है, उसके बाद में ये आगे का कैसा रोट आयरन बनता है, कास्ट आयरन बनता है, ये सब हमारा पीपीटी में आएगा। तो हर एक को आप सेपरेट आपका एलाबरेशन होगा, आपको इसी समझने के लिए बहुत इजी होगा। तो स्टूडेंट, आप इसको पसंद करके आप इसको दूसरा को शेयर करो, और जल्दी दूसरा वीडियो के साथ में, दूसरा पीपीटी के साथ में हम जल्दी मिलेगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।